ललित को देखकर अपराजिता की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे स्टार प्लस पर जो सीरियल आ रहा है वो हम नवा तुम देना साथ मेरा, उसके बारे में। वीडियो पूरा देखने से पहले एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल आपने देखा था कि अपराजिता जो है हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी सही हो जाती है जैसे ही रक्षित वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन ललित को देखकर वो फिर से उसी अवस्था में पहुँच जाती है। फिर उसके मम्मी पापा उसको समझाते हैं और होश में आते हैं, उसको समझाते ही कहते हैं कि ललित यहाँ से चला गया, और अप्पू के पापा ललित को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन जो ललित की माँ है यानी कि मालती जी कह रही हैं कि ललित को यहीं रहने दो क्योंकि वो अपराजिता के हस्बैंड है। लेकिन अप्पू के पापा उनको बोल दिए हैं बाहर जाने को, वो वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन वो फुल ड्रामे कर रहा है क्योंकि वो परिवार वालों की सिंपत्ति चाहता है और उसको 25 लाख रुपए भी अपराजिता से लेने हैं, इस वजह से वो सारे नाटक कर रहा है। ये नाटक कितने दिन चलेंगे ये आप वीडियो में आगे देखिएगा। फिर अपराजिता के मम्मी पापा जैसे ही डॉक्टर कैबिन से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं वो बाहर सीट पे पड़ा हुआ है और उसको होश है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है। जैसे सभी लोग बाहर जाते हैं, अविनाश को ये चीज़ बुरी लगती है, अविनाश घर चले जाते हैं और सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं। रात में सभी लोग सो जाते हैं। रक्षित भी दुबे जी से बात करके सो जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि अपराजिता के पास में ललित है और ललित उसको परेशान कर सकता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाते हैं। मॉर्निंग में दिखाते हैं जैसे ही अपराजिता की छुट्टी हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, वो हॉस्पिटल से बाहर जाती है और ललित को वहाँ देख के फिर डर जाती है। लेकिन अविनाश वहाँ पे होते हैं, जैसे तैसे उसको संभालते हैं और साथ में घर ले जाते हैं। लेकिन मालती जी रक्षित की गाड़ी देख लेती हैं, उसको वहाँ सोते हुए देख लेती हैं, तो वो ललित रक्षित को डांटती है और कहती है प्लीज़ अपराजिता का पीछा करना छोड़ दो, उसकी फैमिली है, उसका हस्बैंड भी है साथ में। रक्षित क्या अपराजिता का जो है पीछा नहीं कर रहे हैं, वो उसका ख्याल रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये मालती जी को समझ में नहीं आएगा। जैसे ही अप्पू घर पहुंचती है, वो घर पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। तभी रक्षित उसको कॉल कर देता है, कुछ ऑफिस का काम होता है और उसका हालचाल पूछने के लिए। पिकअप उसकी माँ फ़ोन पिक करती है और कहती है कि फिर आपने कॉल कर दिया है और मैंने आपको मना किया था, इसलिए अगली बार आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे प्यार से नहीं, आपसे बहुत रूडली बात करूँगी। तभी रक्षित को बहुत बुरा लगता है, वो फ़ोन रख देते हैं। अपराजिता जैसे नीचे उतर के आती है, तभी अप्पू की माँ कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी ऑफिस नहीं जा सकती। लेकिन उसके पापा उसका सपोर्ट करते हैं और वो ऑफिस चली जाती है अपनी माँ को समझा के और पापा को भी समझा के। जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचती है, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, क्योंकि अगले ही दिन उसके पहले रक्षित को सारी बातें पता हो चुकी हैं। तो अपराजिता को ये लग रहा है कि जो है रक्षित ने सारी बातें ऑफिस में बता दी हैं। तभी सभी लोग ये चाह रहे हैं कि घरेलू हिंसा पे केस किया जाए और इसकी रिपोर्ट रक्षित सर चाहते हैं। यही बातें वहाँ ऑफिस में चल रही हैं। अपराजिता को ये बहुत बुरा लगता है, वो ऑफिस में जाके रक्षित से डायरेक्टली यही कहती है कि मैंने आपको अपना समझ के बताया था, आपने मेरा इशू बना दिया है। तभी अपराजिता को ये बात याद आ जाती है अपनी माँ की कि रक्षित के बारे में उसकी माँ ने बोला था कि ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम्हारा जैसे ही डिवोर्स के बारे में सुनेंगे रक्षित तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और वो तुम्हारे करीब इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो तुमको पागल समझता है। लेकिन अपराजिता ने कहा था कि नहीं रक्षित ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और मेरे बॉस हैं सिर्फ। अपराजिता जैसे तैसे प्रेम को संभालती है और वो रक्षित से बात करती है। तो क्या फ्रेंड, रक्षित और अपराजिता के बीच में फिर से बढ़ने वाली हैं दूरियां। इसके आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ मिस मत करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय।